गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एपिथेलियम जो है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, या हम कहें कि जो एपिथेलियम है उसके टाइप्स पढ़ेंगे, और एपिथेलियम का एक जो टाइप्स हैं, जो क्लासिफिकेशन है, उसका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। ठीक है। तो एपिथेलियम जो है बेटा, उसको दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल लेयर। सेल लेयर के नंबर के बेस पे एपिथेलियम को दो बड़ी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, या हम कहें कि दो बड़े ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल लेयर, ये याद रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल लेयर। ठीक है। एपिथेलियम को दो बड़े ग्रुप में डिवाइड किया गया है। वो दो ग्रुप कौन कौन से हैं? एक है सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम। और एक है कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम जो होगा वो वन लेयर थिक होगा, वन सेल लेयर थिक होगा। ठीक है, ये हम कहें वन लेयर थिक। इसमें सेल की एक लेयर होगी। ठीक है, जबकि कंपाउंड जो एपिथेलियम है मोर देन वन लेयर थिक, मोर देन वन लेयर थिक। यहाँ पर एक से ज़्यादा सेल की लेयर होंगी। एपिथेलियल सेल की एक से ज़्यादा लेयर होंगी, दो और उससे ज़्यादा होंगी। ठीक है, मोर देन वन लेयर थिक होगा ये, और यहाँ पर एक लेयर थिकनेस होगी, सिर्फ एक ही लेयर होगी सेल की। ठीक है। अब सिंपल एपिथेलियम जो है उसको शेप और स्ट्रक्चर के बेस पे हम डिवाइड कर देते हैं। फर्दर जो सिंपल एपिथेलियम है उसको हम डिवाइड कर देते हैं शेप और जो उसकी स्ट्रक्चर है उसके बेस पे। ठीक है, और डिवाइड करके हम इसमें 5 टाइप के टिश्यूज़ जो हैं, 5 टाइप के जो सिंपल एपिथेलियम हैं वो बना देते हैं। ठीक है, 5 टाइप के यहाँ टिश्यू बन जाएंगे, सिंपल एपिथेलियम के टाइप हो जाएंगे यहाँ 5। कौन कौन से होंगे? उसमें एक नाम है स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम। एक है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और एक है कोल्यूमनर एपिथेलियम। एक है सिलिएटेड एपिथेलियम, और एक है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, यहाँ पर जो स्क्वेमस एपिथेलियम है उसमें जो सेल होंगी वो फ्लैट होंगी, पॉलीगोनल सरफेस व्यू होगा उनका। ठीक है, फ्लैट सेल होंगी, पॉलीगोनल सेल होंगी। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्यूब लाइक सेल्स होंगी। ठीक है, कॉलमनर में कॉलम लाइक सेल्स होंगी, पिलर लाइक सेल्स होंगी। सिलेटेड एपिथेलियम में जो क्यूबॉइडल और कॉलमनर है उसके फ्री सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, और सूडो स्ट्रेटिफाइड के अंदर जो है वो फॉल्स डबल लेयर की नज़र आएंगी हमें। उसमें कॉलमनर सेल्स होंगे जिनमें कुछ बड़े सेल्स हैं, कुछ छोटे सेल्स होंगे। तो ये हमें फॉल्स डबल लेयर नज़र आएगा। होंगी एक्चुअल में एक ही लेयर, लेकिन वो दिखेगा ऐसे जैसे डबल लेयर हो, क्योंकि न्यूक्लियस की जो पोजीशन है बड़े और छोटे सेल की सूडो स्ट्रेटिफाइड में वो अलग अलग होती है, इसलिए उसको लगता है कि 2 लेयर हो, लेकिन एक्चुअल में होता है वो एक ही लेयर होती है। ठीक है, तो स्क्वेमस एपिथेलियम बिल्कुल फ्लैट सेल्स होंगे। ठीक है, और पॉलीगोनल टाइप सेल्स होंगे ये।
स्क्वेमस एपिथेलियम में इस टाइप की सेल्स होंगी, इस टाइप की सेल्स होंगी स्क्वेमस एपिथेलियम में। क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक सेल्स होंगी, ठीक है, ऐसे क्यूब लाइक या स्क्वेरिश सेल होंगी। कॉलुमनर एपिथेलियम के अंदर बिल्कुल ऐसे पिलर लाइक सेल्स होंगे, ये इस तरह से, ठीक है। और सिलिएटेड जो एपिथेलियम होगा उसमें जो क्यूबॉइडल या जो कॉलुमनर सेल्स होती हैं, क्यूबॉइडल या कॉलुमनर सेल्स होंगी, उसके ऊपर ऐसे सरफेस पे क्या मिलेगा, सीलिया मिलेगा। ऐसे भी हो सकते हैं और ये कॉलुमनर भी हो सकते हैं और क्यूबॉइडल भी हो सकती हैं, ऐसे सीलिया मिलेंगे उसमें, ठीक है। और ये जो सूडो स्ट्रेटिफाइड है, इसके अंदर सूडो स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम होगा उसमें ऐसे कॉलुमनर सेल्स होंगी। कॉलुमनर सेल्स में कुछ ऐसे छोटे सेल्स होंगे, कुछ उसमें बड़े सेल्स होंगे, ठीक है। इस तरह के उसमें सेल्स प्रेजेंट होंगे। और दोनों जो सेल की लेयर होंगे, दोनों जो छोटे और बड़े जो सेल्स होंगे यहाँ पर, उनमें न्यूक्लियस की पोजीशन जो है वो अलग अलग होगी, ठीक है। और इसलिए ये डबल लेयर में हमें ऐसे नज़र आते हैं, लेकिन एक्चुअल में डबल लेयर इनकी होती नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें इस तरह से टिश्यू बनेगा। यहाँ पर ये छोटे सेल्स हैं, ये बड़े सेल्स हैं, इनका न्यूक्लियस यहाँ इस पोजीशन पे होगा, और ये छोटे सेल जो इनका न्यूक्लियस इस पोजीशन पे होगा, ठीक है। और ये गॉबलेट सेल्स भी यहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस तरह की यहाँ पर ये अरेंजमेंट होगा। सूडो स्ट्रेटिफाइड में दो लेयर लंग नज़र आते हैं, लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है, ठीक है। अब बेटा इसके बाद ये तो था सिंपल एपिथेलियम का क्लासिफिकेशन। इसके बाद भाई जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसको भी क्लासीफाई किया गया है, उसके भी दो लेयर बनाए गए, तो दो ग्रुप बनाए गए हैं। क्यूबॉइड जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसके भी दो ग्रुप बनाए गए हैं, ठीक है। उसमें एक जो ग्रुप है कंपाउंड एपिथेलियम में वो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। और एक है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। अब स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम है बेटा मल्टी लेयर्ड हैं ये, ठीक है। ट्रांजिशनल में 4 से 6 लेयर होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में 4 से 6 लेयर होंगी, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड जो है इसमें भी 2 से ज़्यादा लेयर होंगी, 4-5 लेयर ऐसे हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ फर्दर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को कि जो बेसल लेयर है, जो बेस में लेयर होगी और जो सरफेस लेयर होगी, उसके बेस पे यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को हमने फिर से डिवाइड कर दिया है सेल के टाइप के बेस पे, सेल की शेप के बेस पे इन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलुमनर एपिथेलियम, ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, ये इसके फर्दर हमने डिवीज़न कर दिए हैं। किस बेस पे, टाइप ऑफ सेल के बेस पे, या हम कहें कि शेप ऑफ सेल के बेस पे, ठीक है। फिर से हमने इनको डिवाइड कर दिया है और यहाँ नाम लिखेंगे हम उनके स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बेटा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, ये इसका फर्दर टाइप है।
स्ट्रैटिफाइड कोल्यूमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड कोल्यूमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। इसके बाद स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम जो है उसको भी हम फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि उसमें केराटिन प्रोटीन है या नहीं है, ठीक है। हॉर्नी डेड सेल्स जो होगी, सरफेस लेयर जो होगी उसमें केराटिन प्रोटीन की डिपोजिशन है या नहीं है, उस बेस पे हमने स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को दो टाइप में डिवाइड कर दिया है। और वो दो टाइप कौन से हैं, एक है केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम और एक है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। एक है इसमें केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड, ये पूरा नाम आपको याद रखना है। देखिए स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का टाइप है तो केराटिनाइज्ड है कि नॉन केराटिनाइज्ड है, इसलिए नाम लिखेंगे कंप्लीट इसका केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम। यहाँ केराटिन की लेयर होगी, हॉर्नी लेयर होगी, ठीक है, जिसको हम स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बोलेंगे। एक टाइप होगा इस स्ट्रैटिफाइड का जिसमें ये केराटिन प्रोटीन की लेयर नहीं होगी सरफेस पे, और उसको बोलेंगे हम नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये टाइप है बेटा उसमें, ठीक है। तो ये तो हुआ कुछ क्लासिफिकेशन। ट्रांजिशनल एपिथेलियम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और फर्दर डिवीजन नहीं है इसमें, ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का डिवीजन है, ठीक है। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको ऐसे याद रखना है। ये एक फ्लो चार्ट है एपिथेलियम के क्लासिफिकेशन की या एपिथेलियम के टाइप्स की, तो ये पूरा आपको याद रखना है ऐसे ही, ठीक है। कंप्लीट चार्ट है का फ्लो चार्ट है, आपको बनाना है ऐसे नोटबुक में और आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है भाई। ये केराटिनाइज्ड नॉन केराटिनाइज्ड ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम फर्दर जो है सिंपल एपिथेलियम के जो टाइप होंगे स्क्वेमस एपिथेलियम, उनको वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम का टाइप, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम एक सेल लेयर थिक होगा या हम इसको सिंगल लेयर भी बोल सकते हैं, और ये सिंपल एपिथेलियम का टाइप है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है इसमें सेल्स जो हैं, स्क्वेमस सेल्स जो हैं वो थिन है, फ्लैट हैं और डिस्क लाइक हो सकते हैं, ठीक है। स्क्वेमस सेल, ठीक है, इस टिश्यू की जो सेल होंगी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की जो सेल्स होंगी वो थिन, फ्लैट और डिस्क लाइक होंगे, ठीक है। सेल्स ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, cells of squamous epithelium are thin, flat, ठीक है, थिन, फ्लैट और डिस्क लाइक, ठीक है, एंड डिस्क लाइक, ठीक है, विद इरेगुलर बाउंड्रीज। बाउंड्रीज जो होती हैं उसकी वो इरेगुलर है, कोई रेगुलर बाउंड्री नहीं है उनकी, ठीक है। और स्क्वेमस एपिथेलियम को जब हम सरफेस से देखते हैं तो पॉलीगोनल सेल्स हमें नज़र आती है, ठीक है। जब हम सिंपल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की सेल्स को सरफेस व्यू से देखते हैं, ठीक है, तो कैसी नज़र आती हैं वो हमें पॉलीगोनल नज़र आती है,
ठीक है। वैसे ये कैसी होंगी, यहाँ थिन होंगी, फ्लैट होंगी और डिस्क लाइक होंगी, ठीक है, जिसमें इर्रेगुलर बाउंड्रीज है उनकी, विद इर्रेगुलर बाउंड्रीज। इरेगुलर बाउंड्रीज है, ठीक है। इसके अलावा सरफेस व्यू जो होगा, ठीक है, इफ़ वी सी द सेल फ्रॉम सरफेस दिस दे आर लाइक दे अपीयर पॉलीगोनल, ठीक है। इन सरफेस व्यू सेल्स अपीयर पॉलीगोनल, ठीक है, पॉलीगोनल इन सरफेस व्यू, पॉलीगोनल इन सरफेस व्यू। अगर हम सेल्स को सरफेस व्यू से देखते हैं तो कैसी नज़र आएंगी, वो पॉलीगोनल नज़र आएंगी, ठीक है। इसके बाद बेटा सेल्स जो होती हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में, जो सेल्स होती हैं वो क्लोजली फिट होती हैं, जैसे फ्लोर टाइल्स फिट हो जाती है, ठीक है। सेल्स आर क्लोजली फिट, closely fitted like floor tiles, like floor tiles, ठीक है। फ्लोर टाइल्स की तरह सेल्स कैसी हो हैं, बिल्कुल फिट होती हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। क्लोजली फिटेड होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोल सकते हैं, क्लोजली फिट होने की वजह से ही हम इनको क्या बोल सकते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। सेल्स के क्लोजली फिट होने की वजह से हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को पेवमेंट एपिथेलियम भी बोल सकते हैं, ठीक है, बोल देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। किस वजह से, सेल के क्लोजली फिट होने की वजह से इनको पेवमेंट एपिथेलियम भी बोल दिया जाता है, ठीक है। अब क्लोजली फिट हैं तो यहाँ पर इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, ठीक है। इसके बाद बेटा न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल फ्लैट है और सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस इज फ्लैट एंड प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है वो फ्लैट है और सेल के सेंटर में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर ऑफ सेल। एपिथेलियल सेल जो होंगी, स्क्वेमस एपिथेलियम की जो सेल्स होंगी उनमें न्यूक्लियस जो है वो फ्लैट है और सेल के सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। एपिथेलियम स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो वेवी अपीयरेंस भी देता है, उसके जो जो फ्री एंड है वो हमें वेव लाइक नज़र आता है, वेवी अपीयरेंस देता है, इस वजह से हम उसको टेसिलेटेड एपिथेलियम भी बोल देते हैं, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड टेसिलेटेड एपिथेलियम ड्यू टू वेवी अपीयरेंस, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड टेसिलेटेड एपिथेलियम, टेसिलेटेड एपिथेलियम ड्यू टू इट्स वेवी अपीयरेंस। तो वेवी अपीयरेंस कैसे नज़र आएगी उसमें, वो अभी हम डायग्राम जब बनाएंगे तब आपको पता चलेगा, ड्यू टू इट्स वेवी अपीयरेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं इसकी जो डायग्राम है, हम पहले वो बनाते हैं इसका, फिर आगे जो इसका लोकेशन पोजीशन होगी वो देखेंगे और उसका फंक्शन जो होगा वो देखेंगे, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं कि हमें कैसा नज़र आती है सेल इसमें, ठीक है।
ये सेल जो होंगी ये इस तरह से अरेंज होंगी। देखिए बेटा, अरेंजमेंट अगर आप इनका देखोगे तो बिल्कुल फ्लोर टाइल्स की तरह ही ये हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्लोर टाइल्स की तरह ही ये हमें नज़र आ रही है कि इनकी अंदर कोई गैप नहीं है। ठीक है, सभी सेल एक दूसरे के साथ बिल्कुल फिट हैं। देखिए बेटा, सारे सेल जो हैं वो कैसे हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल फिट हैं, क्लोजली फिट हैं, और कहीं पर कोई गैप जो है वो नहीं है। और यहाँ न्यूक्लियस भी कहाँ पर है, बिल्कुल सेंटर में है, और फ्लैट न्यूक्लियस है इसका। ठीक है, फ्लैट न्यूक्लियस है। ठीक है, अब आप यहाँ पर हमें जब हम सरफेस व्यू देखते हैं, जब हम इस व्यू को देखते हैं एपिथेलियम के, तो यहाँ पर हमें बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो नज़र नहीं आती है। ठीक है, जब हम इसको इस व्यू से देखते हैं एपिथेलियम्स को, स्क्वेमस एपिथेलियम को, तो हमें ये इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो नज़र नहीं आ रही है। ये हो गया है न्यूक्लियस, यहाँ पर इसका हो जाएगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये सेल के क्या होंगे, साइटोप्लाज्म, और ये पूरी फ्लैट सेल्स हैं। ठीक है, सरफेस व्यू जब हम देखते हैं तो हमें पॉलीगोनल नज़र आती हैं, और ये होगा यहाँ पर उसका साइटोप्लाज्म। ये एक सेल का साइटोप्लाज्म होगा। ये सब सेल बाउंड्रीज होंगी। ठीक है, सेल बाउंड्रीज होंगी, ये सेल की बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री, सॉरी, सेल बाउंड्री होंगी, सेल बाउंड्री। तो ये हमें कौन सा व्यू दिख रहा है बेटे, ये जो डायग्राम है वो कौन सा है, सरफेस व्यू का है। जब हम सरफेस स्क्वेमस एपिथेलियम को सरफेस से देखते हैं तो हमें वो ऐसा नज़र आता है। ठीक है, इसके बाद भाई अगर हम उसी एपिथेलियम को, ठीक है, अगर हम उसी एपिथेलियम को साइड से देखें, ठीक है, वर्टिकल सेक्शन अगर हम इसका कट करके देखें तो हमें कैसा नज़र आता है। ये एपिथेलियम जो होगा उसका वर्टिकल सेक्शन कट करके देखते हैं। वर्टिकल सेक्शन कट करने के बाद ये कैसा नज़र आता है हमें, उसका डायग्राम हम बनाएंगे। ठीक है, ताकि आपको क्लियरली ये इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसकी स्ट्रक्चर जो है आप आसानी से क्लियरली समझ सकें। इसलिए दोनों तरह के डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में भी बनाने हैं। ठीक है, उन्हें अच्छे से साफ़ सुथरे डायग्राम आप बनाएंगे इनके, जो आप बाद में भी समझ सकें, कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, ऐसे ये यहाँ पर नीचे चाले वाली साइड में, ठीक है, ये वाला जो है पोर्शन, ये वाली जो साइड है, ये वाला जो नीचे का पोर्शन आपको नज़र आ रहा है भाई, ये क्या है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये पूरी जो लेयर है वो है स्क्वेमस सेल्स की। ये कौन सा भी है उसका, ये वर्टिकल सेक्शन है। ठीक है, ये वर्टिकल सेक्शन का व्यू है, ये है वर्टिकल सेक्शन स्क्वेमस एपिथेलियम का। जब हमें ऐसा नज़र आता है, जब हम इसको ऐसे कट करके देखें तो ये हमें इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, तो ये वही न्यूक्लियस होगा। ठीक है, और यहाँ पर वही साइटोप्लाज्म होगा, ये साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, ये है वर्टिकल सेक्शन का व्यू। इसके बाद भाई नेक्स्ट जो है डायग्राम के बाद में ये स्ट्रक्चर हो गई, उसकी डायग्राम हो गया है कि कैसा हमें नज़र आता है स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके बाद बेटा हम इसकी जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये मिलता है और उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, ठीक है, लोकेशन देखते हैं बेटा सबसे पहले हम इसकी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा लोकेशन का होगा
लोकेशन में कहाँ कहाँ पर मिलते हैं देखिए बेटा, लाइन बाउमैन कैप्सूल, बाउमैन्स कैप्सूल जो होगा उसकी इनर लाइनिंग जो होगा ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बनाएगा, ठीक है। लाइन बाउमैन कैप्सूल, लाइन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ठीक है। लंग्स में जो एल्वियोलाई है वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होगा। इसके बाद बेटा ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, वहाँ पर भी लाइन प्रेजेंट होगा ये, ठीक है, या फाउंड इन या इट इज़ लाइन, या हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। इन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है, वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होगा। इसके अलावा ये जो सिलोमिक जो कैविटीज़ हैं, ठीक है, उनको भी ये लाइन करता है। सिलोमिक जो कैविटीज़ हैं उनको भी ये लाइन करता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स जो हैं उनको भी लाइन करता है, लिम्फ वेसल है, हार्ट जो है उनको भी लाइन करता है। लाइंड सिलोमिक कैविटीज़, ठीक है, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ठीक है, इनको भी ये लाइन करता है, और जो हार्ट है उसको भी लाइन करता है, ठीक है, उसको भी ये कवर करता है, उसको भी ये कवर करता है, ठीक है। एंड हार्ट जो है उसको भी ये कवर करता है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट होगा, तो जो इसके अलावा जो ये इनर ईयर जो है, ठीक है, मेम्ब्रेनस लबाइरेंथ इनर ईयर, उसको भी ये लाइन करता है। लाइंड मेम्ब्रेनस लबाइरेंथ, मेम्ब्रेनस लबाइरेंथ, मेम्ब्रेनस लबाइरेंथ इनर ईयर जो है वहाँ पर भी ये लाइन करेगा, उस मेम्ब्रेनस लबाइरेंथ जो है इनर ईयर में उसको भी ये लाइन करेगा भाई। इसके अलावा बेटा ये जो ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स में इसकी लाइनिंग को हम क्या बोल देते हैं, एंडोथीलियम बोल देते हैं, और सिलोमिक जो लाइनिंग है उसको हम बोल देते हैं मीजोथेलियम। ये आपको याद रखना है कि ब्लड वेसल्स लिम्फ वेसल्स की जो लाइनिंग होगी स्क्वेमस एपिथेलियम की, वहाँ उसको क्या बोल देते हैं हम, एंडोथीलियम बोल देते हैं, ठीक है। इन ब्लड वेसल्स, lymph vessels, in blood vessels and lymph vessels, ठीक है, इसको क्या बोल लेंगे हम, एंडोथीलियम बोल लेंगे, एंडोथीलियम, ठीक है। और सिलोमिक कैविटीज़ में इसको क्या बोलते हैं हम, मीजोथीलियम बोलते हैं। इन द सिलोम, ठीक है, सिलोमिक कैविटी को जो लाइन करेगा या हम कहें सिलोम के अंदर, इसको बोला जाता है मीजोथीलियम, ठीक है। सिलोमिक एपिथेलियम जो है, या हम कहें कि सिलोमिक जो कैविटी है उसमें जो स्क्वेमस एपिथेलियम की लाइनिंग है उसे क्या बोला जाता है, मीजोथीलियम बोला जाता है। और ब्लड वेसल्स में जो स्क्वेमस एपिथेलियम की लाइनिंग है उसे हम एंडोथीलियम बोलते हैं। इसके बाद भाई नेक्स्ट
फंक्शन, इस एपिथेलियम के फंक्शन क्या होंगे। फंक्शन जब हम देखते हैं तो फंक्शन में प्रोटेक्शन, एक तो फंक्शन में क्या है, प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन में काम करता है, क्योंकि ये जो प्रोटेक्शन है वो ऑर्गन को कवर करता है, जैसे दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनको कवर कर लेता है, तो उससे क्या होगा, उससे उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। कवरिंग जब है, लाइनिंग जब इसकी है तो उससे क्या होगा, उससे प्रोटेक्शन मिलेगी। एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, जैसे बोमेन कैप्सूल के अंदर आ गया, लूप ऑफ हैनले में आ गया, और वो दोनों पार्ट जो किडनी से जुड़े हुए हैं, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है हमारा, तो इसमें किसका रोल, इसका रोल क्या हो गया वहाँ पर, एक्सक्रीशन का हो गया, बोमेन कैप्सूल और लूप ऑफ हैनले में, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले में, ठीक है। इसके अलावा जो इसके फंक्शन है, गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। तो गैस एक्सचेंज में इसमें रोल हो गया इसका, क्योंकि ये एल्वियोलाई जो है वहाँ पर प्रेजेंट है, लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है वहाँ पर प्रेजेंट है और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा सिक्रेशन, ठीक है, सिक्रेशन किसका, सिलोमिक फ्लूइड, सिलोमिक फ्लूइड जो है उसका सिक्रीशन करता है, सिक्रीशन ऑफ सिलोमिक फ्लूइड। तो ये इसके फंक्शन हो गए, प्रोटेक्शन देता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है और सिक्रीशन भी करता है, ठीक है। ये फंक्शंस हैं इस क्यूबॉइडल सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट टाइम हम जो इसका टाइप होगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हमें इसमें इतना ही पढ़ना है बेटा। थैंक यू। ओके।